हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में हो रही है। जुड़े हुए माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण एवं सम्मानीय हमारे एसीएस श्री अखिल अरोड़ा जी, आदरणीय हमारे कुलदीप रांका जी, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गैलरिया जी, आरती मैडम, हमारे सेक्रेटरी चिन्हरी मीना जी, सभी हमारे चीफ इंजीनियर्स और जिले के अंदर जिला कलेक्टर साहिबान एवं हमारे एक्सियंस, आज जिस तरीके का सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट 4.5 साल के अंदर दिया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरीका से राजस्थान, जैसा सीएस मैडम ने कहा, इस राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसी भी क्षेत्र को यदि राजस्थान की गति आगे बढ़ती है तो सड़कों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीका से पूरे 4.5 साल काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हुआ है, एक बेहतरीन कदम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। 5,422 करोड़ की रुपए की व्यय कर 11,026 किलोमीटर की नवी सड़कों का निर्माण हुआ है। 500 व अधिक आबादी के 756 गांवों और सड़कों को जोड़ा गया है। 168 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 4,756 करोड़ रुपए का व्यय कर 1,295 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 9,676 करोड़ रुपए का व्यय कर 8,368 किलोमीटर राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों का विकास पूर्ण कर लिया गया है। 10,383 करोड़ रुपए का व्यय कर 40,260 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और कुल अब तक 4.5 साल के अंदर जिस तरीका का काम हुआ है, 30,236 करोड़ रुपए का व्यय कर 60,949 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और जैसा कि 14 आरओबी का निर्माण पूर्ण है, 18 आरओबी का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है, 39 आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण है, 28 आरओबी का आरयूबी का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। और 4.5 साल के अंदर जिस तरीका की सड़कें बनी हैं, 71,400 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का विकास एवं निर्माण किए जाने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की लागत के 18,883 कार्यों के नवीन स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। 1,701 किलोमीटर लंबाई में 22 नवीन राजमार्ग व 5,716 किलोमीटर लंबाई में 123 मुख्य जिला सड़कें जो घोषित हुई हैं, उन पर कार्य चल रहे हैं। 312 जो सबसे बड़ी समस्या थी कि विभाग के अंदर जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार जो हमें 312 सहायक अभियंता, 837 कनिष्ठ अभियंता विभाग में नियुक्तियां दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व काम इन सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हुआ है। और क्वालिटी के क्षेत्र में जिस तरीका का काम हुआ है, एक अभूतपूर्व काम क्वालिटी की राजस्थान की सड़कों का अधूरा है। कार्य आपने इस वर्ष के बजट में हमें सैंक्शन किए हैं, जिनमें 16,800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, उनकी भी सैंक्शन में मिली है। ये कुल मिलाकर के ऐसे लगभग 10,000 कार्य हैं जो आगामी समय में फील्ड में इम्प्लीमेंट करेगा। सब 2023-24 की जो महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रत्येक जिले में पिछले बजटों में आपने 3 महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य स्वीकृत किए थे। इस वर्ष के बजट में उससे आगे बढ़ते हुए आपने 5 महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें कुल 165 कार्य हैं, 5,541 करोड़ रुपए के। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के कार्य आपने स्वीकृत किए हैं, जिनकी 2,000 करोड़ लागत होगी। और ऐसे 3,000 से अधिक कार्य ऑलरेडी वित्त विभाग द्वारा हमें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही जो रूरल कनेक्टिविटी है, गांवों की कनेक्टिविटी है, सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक आबादी के गांवों की कनेक्टिविटी के लिए फंड
सैंक्शन किए गए थे, उस दिशा में उससे कहीं आगे जाते हुए आप द्वारा बजट में जनजातीय क्षेत्र एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के गांवों को एवं उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में 350 से अधिक आबादी के गांवों को कनेक्ट करने के लिए स्वीकृति हमें प्रदान करी है। ऐसे 913 कार्य आपने स्वीकृत कर दिए हैं, जिनमें 1462 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे और ये 913 गांव जो ट्राइबल एरिया और डेजर्ट एरिया में 250 से अधिक आबादी के और अन्य एरिया में 350 से अधिक आबादी के हैं, उन्हें डामर से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सर आमजन से और विधायकगण से जो मांग आती थी, 2011 के बाद जो नवीन गांव सृजित हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी आपने स्वीकृति प्रदान करी है। जो सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के और जो डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे 350 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, 250 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ऐसे में जो डेजर्ट एरिया ट्राइबल एरियाज के हैं 694 गांव और सामान्य क्षेत्र के 175 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी सर। तो रूरल कनेक्टिविटी में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और आम जन को, गांव जो हमारे गांववासी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सर आपने गत बजट में ये घोषणा करी थी कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं यदि वो सिंगल लेन है तो उनको 2 लेन करने का कार्य आपने लिया जाएगा। गत वर्ष आपने 1000 किलोमीटर की घोषणा करी थी, इस वर्ष पुनः 1000 किलोमीटर की घोषणा करी है। और सर इन दोनों घोषणाओं को मिलाकर के मुझे ये अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे सभी स्टेट हाईवेज जो सिंगल लेन है वो डबल लेन इन दोनों घोषणाओं के माध्यम से हो जाएंगे सर। इसके अलावा इस बजट में आपने 14 आरओबीज की भी हमें घोषणा करी है सर, जिसके लिए हमें सैंक्शन मिल चुकी है, हम उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष बारिश में कई एरियाज में जो हमारे कल्वर्ट्स हैं, पुलियाएं हैं, वो टूट गई थी, उसके लिए आपने अलग से घोषणा करके 224 करोड़ रुपए की लागत से 904 कार्यों की हमें स्वीकृति प्रदान की है। और इनके अलावा जो जनतेगण से मांग आई है उनके 319 कार्य सर आपने और सैंक्शन किए हैं 3675 करोड़ रुपए के। नगरीय क्षेत्रों में पिछले 2 बजट के भांति इस बार भी आपने हमें जिम्मेदारी दी है कि नगर पालिका क्षेत्रों में 20 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 35 और नगर निगम क्षेत्रों में 50 किलोमीटर लंबाई के सड़क के कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाएंगे, जो 4000 से अधिक कार्य की स्वीकृति में मिल चुकी है और 1750 करोड़ रुपए की लागत इन पर आएगी। और इन कार्यों के लिए हमने पूर्व में ही रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स कर लिए थे, तो स्वीकृति हमें मिल गई है, हम इस महीने कार्य भी प्रारंभ करा देंगे सर। तो इस प्रकार से सर कुल 10,325 कार्य की स्वीकृति हमें मिल चुकी है, जिनसे हम 25,500 किलोमीटर लंबाई में सड़क के कार्य कराए जाएंगे, 16,800 किलोमीटर लंबाई की। और सर मुझे निवेदन करते हुए खुशी है कि कल माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पर वार्ता के उपरांत जो